जिन दोस्तों ने भी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि हम यूपीटी प्लस सीपीटी 2021 के पेपर को और ख़ास तौर से उसमें पूछे गए ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में 90 नंबर का तक के क्वेश्चंस को कर लिया था। चलिए हम आगे उससे आगे के क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 91। इसमें क्या है, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन दिया गया है। ए बी सी डी ई हमारे 5 सेल्समैन हैं, उनके द्वारा क्रमशः 2015, 16, 17, 18, 19 और 2020 तक में अर्जित कमीशन को वार्षिक आधार पर दर्शाया गया है। तो हमारा 91 क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष में दर्शाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर अगले वर्ष से पिछले वर्ष की कमीशन को सेल्समैन सी के लिए घटा के देखना होगा। जैसे हम 27,800 में से 26,200 को घटाते हैं तो हमारा ये होता है लगभग 1,600। इसी तरह हम 27,800 और 28,200 को घटाते हैं तो इसका डिफरेंस आता है 400। 29,100 में से 28,200 को घटाते हैं, इसका डिफरेंस आता है 900। 29,400 में से 29,100 घटाएंगे, डिफरेंस आता है 300। और 30,000 में से 29,400 घटाते हैं तो हम इसका डिफरेंस आता है 600। इस तरह हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़त 2015 से 2016 के बीच में है, इसलिए पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज़्यादा बढ़त 2016 में होगी। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था, ये 92 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वर्ष 2018 में बी का कमीशन 28,000 है। उसी वर्ष में कुल कमीशन पांचों सेल्समैनों के कुल कमीशन का कितना प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे पांचों सेल्समैनों का कुल कमीशन उस वर्ष 1,42,050 रुपये है। 1,42,050 रुपये है। इसका प्रतिशत निकालने पे हम देखते हैं कि 14,000 है, ये यहाँ पे 28,000 है। ये लगभग दोगुना है, दोगुने से थोड़ा सा कम है, दोगुने से थोड़ा सा कम। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन करने में, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बच्चे को कैलकुलेशन में फंसाने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल का कंपटीशन मोस्टली रिजेक्शन मेथड चल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस करने के लिए हम यहाँ पे जैसे देखेंगे 14 का 2 बार जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि ये 2050 अधिक है। 2050 अधिक है तो ये हमारा लगभग 14 दूना 28 और ये लगभग एक बार में ही जाएगा 1 और 9। मैंने ये कैलकुलेशन करके देख लिया, आप भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये लगभग इसका आंसर कट पिट के 19.05 आएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ध्यान देना है 2018 और 2015 के आंकड़ों पर, पांचों सेल्समैनों के कमीशंस पे। 2018 से 2015 या 29,800, 27,350 है। यहाँ पे जो अंतर होगा, अधिकतम डिफरेंस को हमें निकालना है। 29,800 से 27,350, यहाँ 800 में से 350 को अगर हम घटाते हैं तो उत्तर आएगा 450।
450, और 29 में से 27 घटाते हैं तो ये उत्तर आएगा 2। यहाँ 2450 आ गया, यहाँ 26,850 है और यहाँ पे 28,000 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये आंसर 2450 से अधिकतम होगा, इसलिए ये आंसर 2450 से कम होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अधिकतम डिफरेंस दिखाना है। यहाँ पे हम देखते हैं सी के लिए कि 26,200 यहाँ पे है और 29,100 है। 26,200 29,100, ये डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमारा हो जाता है 29 में से 26,200। यहाँ 26,200, 800 बचा और 900 28 होता है। 27,000 और 28,000, 27,000 फिर 28,000 फिर 29,000, 2,900 के करीब। तो ये 2,900 जो कि अधिक है। यहाँ पे डी पे चलते हैं, 27,850 और 30,060। 27,850 में से 250 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28,000। फिर 29,000, 30,000, 30,250 यानी 2,250 और 60, तो ये इससे कम है, तो ये आंसर नहीं होगा। इस तरह हम डी को करने जाते हैं, डी हो गया है, ई को करने जाते हैं तो ई का आंसर होगा 28,640 और 30,000। तो यहाँ पे हम देखते हैं बाय द सिंपल कैलकुलेशन दैट इसका आंसर जो है हमारा कुछ 1,500 के करीब होना चाहिए, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा 2018 से 2015 में 2018 से 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि जो है हमारी सी के लिए है, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है कि 94 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसको करने के लिए हम सभी सेल्समैन का अधिकतम लेंगे और न्यूनतम लेंगे, अलग अलग और उनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस वर्ष में हुआ है। तो यहाँ पे ए के लिए जब हम देखते हैं तो इसका अधिकतम 29,800 है और इसका न्यूनतम 24,600 है। 29,800, 24,600, तो इसका अंतर हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 5। 29,800, 24,600 ये न्यूनतम है। इसका आंसर हो जाएगा 29 में से 24 गया 5 और 800 में से 600 गया 252। इसी तरह हम बी के लिए देखते हैं। बी के लिए देखने पे हमें पता चलता है कि यहाँ अधिकतम क्या है 29,000 और यहाँ पे न्यूनतम है हमारा 27,400, जो कि ऑब्वियसली इससे कम ही होगा, इस डिफरेंस से कम ही होगा, इसलिए बी आंसर नहीं हो सकता। सी के लिए जब हम देखते हैं यहाँ पे अधिकतम संख्या है 30,000 और न्यूनतम है हमारा 26,200, ये भी इससे कम ही होगा। देखिए हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, बस रेंडमली देख के इसका आंसर अपने अनुभव के आधार पर निकालना है, लगभग में डिफरेंस निकालना है, नहीं तो हमारा समय अधिक लगेगा और हमें 2 घंटे में पूरे क्वेश्चंस हल करने होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम अधिकतम 32,000 है और यहाँ पे न्यूनतम है हमारा 27,850, 27,850, लेकिन ये भी
5200 से कम ही होगा यहाँ का डिफरेंस, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला हम देखते हैं ई का डिफरेंस देखते हैं सबसे अधिकतम और न्यूनतम का। तो हम देखते हैं इसका अधिकतम 30,000 है और न्यूनतम हमारा 28,640 है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि किस वर्ष में ये हुआ था। एक के लिए तो हमें पता चल गया, लेकिन किस वर्ष में हुआ था। एक मिनट में फिर से क्वेश्चन पढ़ा। निम्न में किस वर्ष में किसी न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? इनमें से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसका आंसर होगा, ये अधिकतम कब हुआ था? ये 29,800 2018 में हुआ था और ये न्यूनतम हुआ है हमारा 24,600 इसमें। तो ये हमारा किस वर्ष में है अधिकतम और न्यूनतम डिफरेंस? 2018 में। तो इसका आंसर हमारा ए होगा, बी होगा। देखिए, अब हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है 95। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे हम देखते हैं सेल्समैन 2000, सबसे पहले 2019 देखेंगे और सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन 29,800 है। ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे 24,600 है। अब 29,800 में 24,600 से जब भी डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो ये डिफरेंस जो है हमारा 100 से अधिक ही जाएगा, क्योंकि ये जब भी हम भाग देंगे 1 से अधिक ही जाएगा। तो यहाँ पे इनमें से हम देखते हैं कि 100% से अधिक कौन सा ऑप्शन दिया है? कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि यूपी पीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हल कर रहे थे। हमने 95 तक क्वेश्चन हल कर रखे हैं। अब हम शुरू करेंगे 96 to 100 क्वेश्चन हल करना, जो हमारे लास्ट 5 क्वेश्चंस होंगे। तो 96 क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अपना ध्यान इस टेबल पे ध्यान देना होगा। तो दिया है यहाँ पे विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दी गई है। 4 शेयर ब्रोकर हैं हमारे, एंजल, शेरखान, जीरोधा और ट्रेडबुल। इनके द्वारा मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में खुले खातों की संख्या दी गई है और इस टेबल से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस हल करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? तो टेबल पे हम आते हैं, देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम हर महीने के खुले हुए अलग अलग खातों को जोड़ लेंगे और उनको 4 से डिवाइड कर लेंगे। जो मान अधिकतम आएगा वही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले मई में खुले खातों की संख्या को हम जोड़ते हैं। ये हमारा होगा 5 2 7, 7 5 12 को 2 हासिल लगा 1, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 1 11, 112 हो जाएगा। जून में जोड़ते हैं तो हमारा निकल के आता है 8 8 16, 16 5 21, 21 2 23, हाथ में आया 2 2 1 3 3 8 11, 1 12 13, 133। जुलाई में हम जब जाते हैं तो हमारा आता है 5 2 7, 7 5 12, 2 हाथ में आया 1 3 3 6 6 5 11, 11 4 15, 15 और 1 16,
162। अगस्त में हम आते हैं 5 5 10 0, 6 3 9 9 3 12, 12 5 17, 1 18, 180। यहाँ पे सितंबर महीने में 5 5 10 और ये 5 4 9 9 4 13, 13 6 18, 1 19, 190। चूंकि 190 यहाँ पे सबसे अधिक है, इसको 5 से डिवाइड 4 से डिवाइड जब हम करेंगे तो इसका मान भी सबसे अधिक ही होगा। इसलिए हमारा सितंबर महीने में खुले खातों की संख्या का औसत सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा सितंबर। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी। तो अगस्त में हमने टोटल कितने खाते खुले हैं 180, और जून में कितने खाते खुले हैं 133। इसको हम माइनस कर लेंगे अगस्त में खुले खातों की संख्या से, तो ये हमारा उत्तर होगा 10 3 में से 3 गया 7, 6 में से 7 में से 3 गया 4, 47। कितने प्रतिशत जून से अधिक या ज्यादा थी। तो जून के संख्या से हम डिवाइड कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं 4700 और ये 133 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 3 बार जाएगा, यहाँ पे 399 हमारा आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 16 में से 9 गया, ये हमारा 7 आएगा। अब देखते हैं कि हमारा ए बी और सी तीनों में सबसे पहले स्थान पे 3 है, लेकिन उसके बाद जब भी हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा 3 बार में 399 आ चुका है, अब ये पॉइंट करने पे हमारा ये 710 होगा। 710 होगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से डिवाइड करने के लिए 133 में हम 5 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 1 5 1 6 665। तो हमारे ये 5 बार जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमको सीधे सीधे अपना उत्तर निकालना है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो एंजल में खुले जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम एंजल में खुले कुल खातों की संख्या जो कि मई से सितंबर तक है उसको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम 5 8 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28 को 8 हासिल में हाथ में है 2, और ये 2 2 4 4 3 7 7 6 13, 13 5 18 19 20, 208। और जीरोधा में टोटल मई से सितंबर तक खुले कुल खातों की संख्या हमारी हो जाती है, यहाँ पे आ जाता है 5 5 10 को 0, हाथ में आया 1, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19 1 20। तो अनुपात पूछा हमें एंजल से जीरोधा में खुले कुल खातों की संख्या का। तो यहाँ पे हमारा ये 208 में 200 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.04। इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में पूछा किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। औसत संख्या महत्तम है, तो औसत संख्या उसी की महत्तम होगी जिसमें खुले कुल खातों की संख्या अधिकतम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंजल और जीरोधा में कुल खातों की संख्या मौजूद है, 2 और निकाल लेते हैं, शेर खान और ट्रेडबुल का। तो शेर खान का निकालने के लिए हम देखते हैं यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17, 7 हाथ में आया 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 1 14, 147। यहाँ ट्रेडबुल में जब चलते हैं तो हम यूनिट डिजिट को जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 5 12, 2 हाथ में आया 1, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22, 1 23। तो ट्रेडबुल में खुले कुल खातों की संख्या का औसत महत्तम होगा। यहाँ पे हमारा आंसर सी होगा। 100 नंबर क्वेश्चन पूछता है ट्रेडबुल में
खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि शेर खान में खुले खातों की संख्या कम है और ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे ज्यादा होगा कितने प्रतिशत, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम सीधे 232 को 147 से घटा लें और उसको 5 से भाग दे दें, या फिर हम अलग अलग करके देख लेते हैं। तो 147 में हम 5 से डिवाइड कर लेंगे औसत निकालने के लिए शेर खान में। तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10, 5 45 और ये 29.4। जब हम यही काम ट्रेड बुल के लिए करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 232, 5, ये 5 चौक 20, 5 6 के 30 और 5 चौक 20, इतनी बार जाएगा। अब हमें कितने प्रतिशत अधिक या ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि अधिक है, और कितना अधिक है ये जानने के लिए हमें 46.4 से 29.4 को घटाना पड़ेगा। तो घटा के हम जब भी देखते हैं तो हमारा ये आंसर आता है 17 कितने प्रतिशत ज़्यादा है शेर खान के साथ। तो ये 29.4 से गुणा करेंगे और डिवाइड करेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो ये हमारा अभिष्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं, या तो 1700 और ये 29.4, या सीधे 294 कर लेते हैं और ये यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा देते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर को। उत्तर में हम देखते हैं कि मैक्सिमम 4 है, पहले स्थान पे 5 है और 6 है। तो सबसे पहले चूंकि ए और सी दोनों में 5 पहले स्थान पे है, तो हम 5 से करके देख लेते हैं। तो हमारा 294 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 को 0, 5 45, 46 47 और 5 दूना 10, 10 या 14, 1470। अब इसमें फिर से 294 को अगर हम जोड़ देंगे 6 करने के लिए, क्योंकि देखना है हमें कि बी आंसर हुआ कि नहीं। ये 4 हो जाएगा, 7 7 14, 15 16, 4 2 6 1 7, ये हमारा 1700 से अधिक चला जा रहा है, इसलिए हम 5 बार ही जाएगा। तो ये हमारा 1470 को हम माइनस कर देते हैं, 0 10 में से 7 गया 3, 6 में 4 गया 2, और ये एक 0 यहाँ का आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दूसरे डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है। अब डेफिनेटली हमारा आंसर जो है, हमें आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 4 बार करके और 5 बार करके देख चुके हैं, जिसका आंसर 1470 है। डेफिनेटली इससे अधिक ही होगा, तो यहाँ पे हमारा सीधे आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, हमें पूरे कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हमें स्मार्ट तरीके से अपने आंसर्स को निकालना होगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर जो कि जीएस, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश से संबंध भी होते हैं, उनको भी आपको हल करके दिखाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरा पेपर हल करके बताऊंगा। क्योंकि उसको तो कोई भी पढ़ के जान सकता है। हमारा मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एप्टीट्यूड, जिसको मैंने आपके सामने हल करके दिखाया, जिसमें सबसे अधिक सेक्शन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस का होता है। तो हमें स्पेशली इस परीक्षा के लिए हिंदी और रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड पे काफ़ी मेहनत करनी हुई, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। बाकी और सेक्शन पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रट सकते हैं, जो कि जीएस और करंट अफेयर से संबंधित होता है। लेकिन इसका कोई और छोर नहीं कि कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। इसलिए हमें अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड है, उसको मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपके सामने लाइव करने की कोशिश की है, पहले से कैलकुलेटेड कुछ भी नहीं था। सो आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरह मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियो
लाता रहूँगा।